तो पिछले एपिसोड में सिंगयुन ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वहाँ पर उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आ रही थी और इस बात से पता चल रहा था कि वो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं 6 लेवल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस पुल के अंदर फ्लेश और ब्लड की खतरनाक पावर थी और अगर अब मैं किसी तरह से डीमन रिल्म के अंदर चला गया तो फिर इसके वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह से मेरी प्रैक्टिस परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाएगी। तभी इसी बीच हम सिंगयुन के हाथ में किसी रेड कलर के पावर को देखते हैं जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी और फिर इनको देख सिंगयुन कहता है कि ये इविल स्पिरिट तो पहले से भी अच्छे तरीके से रिफाइन हो चुके हैं, जिसके वजह से अब ऐसा लगता है कि ये हेवन और अर्थ के किसी भी पावर को आसानी से रोक सकते हैं। और अब इस बात से सिंगयुन को काफी खुशी भी हो रही थी, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि अगर मुझे इसके पावर के बारे में अच्छे तरीके से समझना है तब इसके लिए मुझे सियांटिंग में जाना होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, लेकिन तभी इसी बीच फुगुजू भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो सिंगयुन से मिलकर किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम बाहर आ सकते हो। अब इसके इस बात को सुनकर सिंगयुन भी तुरंत बाहर आ जाता है और फिर वो फुगुजू से कहने लगता है कि आपको तो सिटी के अंदर होना चाहिए था ताकि हम वहाँ से अच्छे टैलेंट वाले लोगों को रिक्रूट कर सकें। इसीलिए वो फुगुजू को अचानक से यहाँ पर देख काफी परेशान होता है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर आप यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए। तब इसके इस बात को सुनकर फुगुजू सिंगयुन से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि मुझे लगता है कि तुम गलत समझ गए। और इसके बाद वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ और इसके बाद वो उसे देने के लिए अपने पास से किसी मिस्टीरियस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इस मिस्टीरियस क्रिस्टल को देखते ही सिंगयुन काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो फुगुजू से कहने लगता है कि यह चीज तो 7 स्टार वैली की विरासत है, लेकिन आप मुझे इस क्रिस्टल को क्यों देना चाहते हैं। और इसके बाद वो फुगुजू से पूछने लगता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं और क्या 7 स्टार वैली में कोई गड़बड़ हो गई है। जिस पर फुगुजू सिंगयुन से कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि यह मिस्टीरियस क्रिस्टल 7 स्टार वैली के मास्टर का टोकन है, लेकिन मैं 7 स्टार वैली को और आगे ले जाने के लिए गुलामी से छुटकारा पाना चाहता था, जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं इसमें सभी बार फेल हो गया। और अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो फिर 7 स्टार वैली पूरी तरह से 9 कोल पैलेस के गुलामी में चला गया होता। इसीलिए इसके बदले इस मिस्टीरियस क्रिस्टल को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और इसके बाद वो सिंगयुन से इसे लेने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन इसे लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था और फिर वो फुगुजू से कहने लगता है कि सुजिंगान और मुजाओ तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इसीलिए अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर फुगुजू कहता है कि मैं इस वुड सोर्स वाले मिस्टीरियस क्रिस्टल को तुम्हें ग्रेटिट्यूड के तौर पर देना चाहता हूँ और फिर इसके अलावा भी मुझे तुमसे किसी और बात के बारे में बात करनी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फुगुजू ने वांजियन पवेलियन के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है और इसके बाद वो सिंगयुन से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम भी इसके लिए एग्री हो जाओगे, क्योंकि वे दोनों एक साथ मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो सिंगयुन से यह भी कहता है कि जब तक 7 स्टार वैली के एंसेस्ट्रल ट्रेनिंग और फैमिली के रूल का वायलेशन नहीं होता तब तक मुझे इस अलायंस के बारे में कोई भी चिंता नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर सिंगयुन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि फुगुजू भी इस बात से काफी खुश हो गया था और अब इसके तुरंत बाद ही वो इस मिस्टीरियस क्रिस्टल के पावर को अपने आर्मर में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही फुगुजू काफी हैरान हो गया था। तभी सिंगयुन फुगुजू से कहता है कि असल में इसके जैसे टोटल 7 मिस्टीरियस क्रिस्टल हैं और इसीलिए सभी 6 मेजर सेक्ट के पास में इसके जैसे एक मिस्टीरियस क्रिस्टल थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि डार्कनेस क्रिस्टल का आखिरी पीस कहाँ पर है। तब इस पर फुगुजू सिंगयुन से कहता है कि सभी 6 मेजर सेक्ट के पास में ओरिजिनल मिस्टीरियस क्रिस्टल थे, लेकिन कभी भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं हो पाई। और इसके अलावा तुम जिस डार्क सोर्स वाले क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हो मैंने भी आज तक उसके बारे में नहीं सुना था और आज पहली बार मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। लेकिन इसके बाद वो सिंगयुन से कहता है कि 9 कोल पैलेस सभी 6 मेजर सेक्ट में सबसे पावरफुल है, क्योंकि असल में उसके पास में 2 ओरिजिनल मिस्टीरियस क्रिस्टल हैं और इस बात से ऐसा लगता है कि यह चीज उसी के पास में होगी। जिस पर सिंगयुन कहता है कि तुम्हारे इस बात का मतलब तो बनता है, लेकिन इस पर फुगुजू कहता है कि मैंने जो कहा वो केवल मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ
से चला जाता है। लेकिन अब इन सभी बातों से सिंगजुन काफी हैरान हो गया था और इसके बाद वो कहने लगता है कि फुगुजू का सिटी मेंशन तो काफी डीप है और इसीलिए अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो मुझे डर है कि वो इसके चाल में बुरी तरह से फंस गया होता। और इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर 7 स्टार वैली को 9 कोल पैलेस के गुलामी से छुटकारा पाना है तब उसे जरूर ही वांजियान पवेलियन के साथ की जरूरत पड़ेगी, जबकि उस वक्त तो फुगुजू ने गुलाम सेक्ट बनने से बिल्कुल भी मना नहीं किया था। और फिर आज उसने अचानक से मेरे सामने अलायंस का प्रपोजल रख दिया, जिस बात से सिंगजुन को समझ में आ गया था कि 7 स्टार वैली वांजियान पवेलियन के रिसोर्स के मदद से खुद आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इसके अलावा सिंगजुन यह भी जानता है कि उसे भी 7 स्टार वैली की मदद चाहिए और इसके अलावा उसे तो वुड सोर्स वाला मिस्टीरियस क्रिस्टल भी चाहिए था, जिसके लिए फुगुजू अपने आप ही एग्री हो गया। और इसके अलावा उसने तो मेरे साथ में अलायंस भी कर लिया। लेकिन फिर भी सिंगजुन को फुगुजू की कही हुई आखिरी बात सबसे अजीब लगती है, क्योंकि भले ही उसे डार्क सोर्स क्रिस्टल के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो जानबूझकर मुझे 9 कोल पैलेस तक गाइड करना चाहता है। इसीलिए सिंगजुन को अब ऐसा लगने लगा था कि फुगुजू शायद इसके साथ में कोई गेम खेलना चाहता है और इसके अलावा वो ऐसा करके इसका कोई फायदा भी लेना चाहता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सुजिंगान और मुजाओ के वजह से आया था, इसीलिए 7 स्टार वैली को जबरदस्ती कब्जे में करने का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान भले ही किसी टाइगर को नुकसान ना पहुंचाना चाहते हो, लेकिन एक टाइगर इंसानों के लिए हमेशा ही खतरा बना रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने रिनकार्नेशन स्टोन के पास में आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि फुगुजू इतने सालों से गुलामी में था, लेकिन आज अचानक से वो 7 स्टार वैली को आजाद क्यों कराना चाहता है। मैं इस बात के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जगह में एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर होती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मार्शल एम्परर का स्केलेटन, जिसे कि जजमेंट फायर ने जला दिया था, जिसे कि स्काई रिफाइनिंग और ग्राउंड भी कहा जाता है, और इसके अलावा मार्शल एम्परर की कभी ना खत्म होने वाली व्हील पावर, ये तीनों असल में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। इसीलिए इन तीनों को फोर्ज करके जरूर ही किसी इंपीरियल वेपन को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके बाद अगले सीन में हम 9 कोल पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी और इसके अलावा वहाँ चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा होता है। इसके बाद यहाँ पर हम 9 कोल पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जो कि इस वक्त कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही होती है, और हम देखते हैं कि अब उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसके अलावा वो आइस पावर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी कर पा रही होती है। लेकिन तभी इसी वक्त बिंगली भी दौड़ते हुए इसके पास में आती है और वो इसको मार्शल एम्परर रिल्म में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है, जिस पर मास्टर कहती है कि इसके लिए मैं पिछले कई सालों से तैयारी कर रही थी, इसीलिए ऐसा होना तो तय था, जिसके वजह से इसके बारे में सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वो बिंगली से कहती है कि तुम अचानक से यहाँ पर आई हो, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई दूसरी भी वजह जरूर होगी। जिसके बाद बिंगली भी कहती है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है और मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। के बाद वो उसे बताती है कि सिंगचेन जीजोंग को वांजियान पवेलियन ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, जबकि इसके अलावा डलाउ गोल्डन सेक्टर और सेंसियाओ हॉल भी पूरी तरह से वांजियान पवेलियन के कब्जे में आ गए हैं। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले 7 स्टार वैली के मास्टर ने अनाउंस कर दिया कि वो खुद को 9 कोल पैलेस के गुलामी से आजाद करा चुके हैं और इसीलिए अब वो हमारे सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही 9 कोल पैलेस की मास्टर काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो कहने लगती है कि मामूली से वांजियान पवेलियन ने 3 बड़े सेक्टर को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बारे में जानकर मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन 7 स्टार वैली ने सोच भी कैसे लिया कि वे हमारे खिलाफ जाएंगे और वो यहाँ पर आकर हमारे साथ में फाइट करेंगे। लेकिन तभी इस पर बिंगली उसे बताती है कि वांजियान पवेलियन का अगला स्टेप 9 कोल पैलेस में आना है, क्योंकि वांजियान पवेलियन का नया मास्टर सिंगजुन बन चुका है, जो कि असल में लियू सियान का हस्बैंड है। अब इसके बारे में सुनते ही यहाँ की मास्टर बिंगली से सिंगजुन के बारे में पूछती है, जिसके बाद बिंगली उसे बताती है कि मैं जब लियू सियान को यहाँ पर लेकर आई थी तब उस वक्त उसने कहा था कि वो केवल 3 साल के अंदर ही अपनी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो लियू सियान को किसी भी कंडीशन में बचाना चाहता है। और इसके बाद बिंगली अपने मास्टर से कहती है कि क्या इसके लिए हमें डार्क चाइल्ड को अरेंज करना चाहिए, लेकिन इस पर उसकी मास्टर कहती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका गोल यहाँ से लियू सियान को रेस्क्यू करना है तब ऐसे कंडीशन
कंडीशन में उसे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा, जिसके बाद उसी वक्त हम उसे यहीं पर मार देंगे। और इसके बाद वो बिंगली से कहती है कि अब तो मेरे पास में मार्शल एम्परर की पावर आ चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी हमें उनसे डरने की जरूरत है? इसके अलावा वो यह भी कहती है कि हमारा 9 कोर पैलेस 10,000 कोल्ड आइल सोल्स के ग्रेट फॉर्मेशन से ढका हुआ है, इसीलिए अगर पांचों बड़े सेक्ट ने एक साथ मिलकर भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वे हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो यह भी कहती है कि मेरी कल्टीवेशन अब तो मार्शल एम्परर रिल्म के 4th लेवल में चली गई है, जिसके वजह से वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।